साथियों, मोबाइल के माध्यम से यूडाइस प्लस में बच्चों का जीपी एंट्री और डीपीपीएफ एंट्री को हम कैसे करें उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को चालू कर लीजिएगा। चालू करने के बाद में ओपन करने के बाद में आपको यूडाइस प्लस का यूडाइस प्लस लिखना है और लॉगिन करना है गूगल में जा कर के। फिर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा साथियों, जिसमें सेलेक्ट स्टेट आएगा। सेलेक्ट स्टेट को एक बार आप टच करेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेट का नाम दिया रहा होगा, जिसमें हमको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करनी है। छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद में आप गो का बटन दबाएंगे। गो दबाने के बाद में आपका इस प्रकार इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आपको यूज़र आईडी जो आपका मिला होगा पहले से, उसका पासवर्ड भी मिला होगा। इसमें साला का डाइस कोड है, उस पासवर्ड को डालना होता है, तो उसको आप डालेंगे। उसके बाद में आप इसमें कैप्चा कोड दिया है, उसको कैप्चा कोड का आप उसमें फिल करेंगे जिस प्रकार से दिया है। मैं फिल कर रहा हूँ। उसके बाद में साथियों आपको आगे जानी है, लॉगिन का बटन दबा देना है। लॉगिन हो रहा है। लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस में 2024-25 उसको आप एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार का एक स्कूल इन्फॉर्मेशन का लोगो आएगा, इंटरफेस आएगा। उसको आप देख के पढ़ करके उसको आप क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद में ये सारा जो डॉक्यूमेंट है, जो इंटरफेस दिख रहा है, उसमें इंग्लिश में आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऊपर का जो दिख रहा है लैंग्वेज के नीचे में इंग्लिश है, इंग्लिश को आप हिंदी में भी इसको कर सकते हैं। और जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता होगा वो इंग्लिश में ही रहने दे सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से फिर ओपन होगा। इसमें कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वहाँ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कक्षा 1 की जो दर संख्या है वहाँ आपको यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जब देखेंगे, मेरे पास अपूर्ण जो छात्रों की जानकारी है, ये अपूर्ण छात्रों की जानकारी है। कक्षा 1 में 0 अपूर्ण है, पूरा दोनों का हो गया है। कक्षा 2 में 0 है, ये भी एक बच्ची है मेरे पास, वो उसका भी हो गया है। कक्षा 4 में 4 हैं, वो अपडेट होने के मतलब वो इन प्रोग्रेस में होगा। और कक्षा 5 में 5 वो भी इन प्रोग्रेस में है। कक्षा 4 में मेरे पास कोई भी विद्यार्थी नहीं है, तो वो निरंक है। तो आइए इसको करते किए कैसे हैं उसको देखते हैं। तो एक प्रकार देखे में क्लिक करेंगे। जब हम देखे में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार बच्चों का जितने बच्चे रहेंगे आपके पास, उनका जो सारा डाटाबेस है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा साथियों। इस डाटाबेस में उसके बाद में आप इस डाटाबेस में देखेंगे तो जीपी, ईपी और पीएफ, ये 3 प्रकार की एंट्री हमको करनी होती है। तो सबसे पहले आप जीपी करेंगे। तो जीपी जब करेंगे हम, तो ये जर्नल प्रोफाइल ये प्रकार से ये ओपन होगा। इस जर्नल प्रोफाइल में बच्चे का नाम रहेगा। अगर आपका ये सारा चीज़ ब्लैंक हो तो आपको सारा चीज़ को आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड होनी है, और बच्चे के पिताजी का मोबाइल नंबर होनी है, उनका जन्म तिथि होना है, और आधार में कि जैसा ही लिखा हो वैसा आपको लिखना है। अगर मान लो आपका आधार नंबर नहीं है, लेकिन आधार कार्ड का नाम आपको अगर सेम मिल रहा है, तो आधार नंबर में आप उनके जहाँ पर आधार नंबर है यहाँ पर 4.17 में, तो उसका आप आधार नंबर में 999 करके 12 बार लिखेंगे, तो आधार नहीं होने से भी आपको वो आधार ले लेगा। तो इस प्रकार से सारी एंट्री आपकी करनी होगी। मान लो आपके किसी भी प्रकार को एंट्री अगर आप कर चुके होंगे तो इस प्रकार से एंट्री दिखाएगी। अगर नहीं किए होंगे तो आपको इस प्रकार सारी एंट्रियों को भरना होगा, जिसमें आप उसका पता भरेंगे और बच्चे का नाम भरेंगे, जन्म तिथि भरेंगे, उसके माता का नाम, पिता का नाम, और उसको फिर बच्चे का आधार के अनुसार नाम भरना होगा, आधार नंबर भरना होगा, उसका पता, पिन कोड, उनका मोबाइल नंबर भरना होगा। फिर बच्चे की यहाँ पर 4.1.12 छात्र की जो मातृभाषा है उसमें आप जब टाइप करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं आएंगी। तो हिंदी डैश छत्तीसगढ़ जो भाषा आएगी उसको आपको सेलेक्ट करनी है। फिर बच्चे का ईमेल आईडी माता पिता का होगा तो उसको भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, आगे आप बढ़ सकते हैं। फिर सामाजिक श्रेणी में ST SC OBC जनरल, इसको आप डालना है। अल्पसंख्यक समूह में है क्या, उसमें फिर आप नॉट एप्लीकेबल, इसमें बहुत सारे इस प्रकार से आएंगे, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और नॉट अप्लीकेबल। इसमें से जो भी है मेरा इस बच्चे का नॉट अप्लीकेबल है, क्योंकि ST श्रेणी में आता है, इसलिए इस प्रकार से मैं किया हूँ। और ST SC OBC इसमें जनरल, SC ST OBC इस प्रकार से आएगा, इसको आप देखेंगे। फिर क्या गरीबी रेखा BPL से नीचे की लाभार्थी हैं, हाँ है, ये बच्चा है। अगर नहीं होगा तो आप नहीं में डालेंगे। क्या अंत्योदय अन्न योजना AAY के लाभार्थी हैं, हाँ ये बच्चा उनके लाभार्थी हैं, तो उसमें हाँ किया हूँ। अगर आपके बच्चे इसमें लाभार्थी ना हो तो आप ना भरेंगे।
कि आर्थिक रूप से बच्चे कमज़ोर ईडब्ल्यूएस से वंचित समूह में आता है, नहीं, ये बच्चे उसमें नहीं आता है। इसके लिए हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं, तो मैं नहीं डाला हूँ। क्या बच्चा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है? नहीं, यह बच्चा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा नहीं है। कोई बच्चे विशेष आवश्यकता वाला जो डिसेबिलिटी होती है किसी प्रकार से, तो उस डिसेबिलिटी को आप वहाँ पर हाँ करके डालेंगे। तो हाँ करके जब डालेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करके ऑप्शन आएगा। यहाँ भी मैं नहीं कर दिया हूँ तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए हाँ करता हूँ। तो ये सेलेक्ट करने में इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्प्रूवमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, और इस प्रकार से बहुत सारे आएंगे। तो जो जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें सिकल सेल्स का भी है, सिकल सेल का भी अगर बच्चा आपके पास उपलब्ध हो तो उसको भी आप उसकी एंट्री इसमें करेंगे साथियों। तो इस प्रकार से अगर आपके बच्चे में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो तो उसका आप भरेंगे। फिर विकलांगता को प्रतिशत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो प्रोवाइड करता है उस वहाँ पर आप ये यहाँ पर आप भरेंगे साथियों, ठीक है। उसके बाद में इन सारा डेटा को फिर मुख्यालय से बच्चे के मुख्यालय कब सबमिट किया उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आया है, ये देखिएगा। मैं पहले इसको नहीं कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आया है, तो ब्लड ग्रुप में A+, ए नेगेटिव, B+, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव पर बहुत सारे दिया गया है। और लास्ट में यह है अंडर इंटेलिजेंसन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। इसमें क्या लिखा कहा गया है कि अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप नहीं है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास बच्चे का ब्लड ग्रुप का जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैं इसको क्लिक किया हूँ। तो अगर आपके पास ही ब्लड ग्रुप का जानकारी उपलब्ध ना हो तो आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं साथियों। फिर आप जमा करेंगे में जाएंगे, अगला नहीं करिए, जमा करेंगे। जब जमा करें में जाएंगे इस प्रकार से जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आएगा। इस प्रकार से आप इसको क्लोज करेंगे साथियों। फिर ये अगला पेज ओपन होगा जिनमें बच्चे का सारा डेटा उपलब्ध होगा। ये जमा हो गया होगा। अब आगे हम अगला करेंगे। अगला करने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो बच्चे का स्कूल की जो प्रवेश संख्या है, जो हमको दाखिल खारिज पंजी से मिलेगा, उस प्रवेश संख्या को यहाँ पर डालना है। बच्चे की प्रवेश तिथि स्कूल के दाखिल खारिज पंजी में भी उपलब्ध हो जाएगा हमको। फिर कक्षा और रोल नंबर, तो अगर आपके रोल नंबर प्रोवाइड किए होंगे तो रोल नंबर डालिएगा, या फिर कक्षा 1 में है तो कक्षा 1 को ही डालिएगा। ये आसान है, कक्षा के अनुसार डालिएगा। जो बच्चा जिस कक्षा में उसको आप डालते चले जाइएगा। फिर शिक्षा के माध्यम यहाँ पर हिंदी है आएगा, आप क्लिक करेंगे तो यदि हिंदी, तो हिंदी आप टच करेंगे क्योंकि हमारा जो माध्यम है स्कूल का हिंदी है। इस प्रकार साथियों ये है कुछ जो हायर सेकेंडरी 4.2.4 जो आया है वो हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए है। हमारे पास ये बच्चे नहीं, हम बालवाड़ी से आ रहे हैं। तो अच्छा, अगला पॉइंट आया है साथी, इसमें देखिएगा, जिसको भरना है उसी को मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। इसमें अगर आपके बच्चे ये कक्षा पहली का बच्चा है इसलिए आंगनबाड़ी ECCE सेंटर में डाला हूँ। अगर आपके बच्चे आंगनबाड़ी के अलावा किसी और से क्षेत्र से आते हैं तो उसको आप डालिएगा। और जो बच्चे कक्षा 2, 3, 4, 5 में आपके विद्यालय में होंगे उसके लिए आप स्टडीड एट अदर स्कूल या फिर स्टडीड एट करेंट सेम स्कूल, अगर TC लेके आए हैं तो स्टडीड एट अदर स्कूल डालिएगा, इस वाले 2 नंबर के ऑप्शन को, इस वाले को। और अगर आपके बच्चे उसी स्कूल के हैं तो स्टडीड एट करेंट स्कूल सेम स्कूल डालिएगा। और मेरा बच्चा आंगनबाड़ी से आया है तो मैं आंगनबाड़ी से यहाँ पर डाल रहा हूँ साथियों। फिर इसको भी आप जमा करेंगे तो इस प्रकार से इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आएगा। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये वाला इंटरफेस आएगा साथियों। इसमें से देखिएगा दिया गया है कि छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ डेटा भरने के वर्ष के लिए हमको क्या करना है, उसको जानकारी भरना है। तो यहाँ पर हम इसको हाँ भरेंगे साथियों। हाँ भरने के बाद में स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी में उनको मिलती है, जो फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, फ्री बाइसिकल है, फ्री हॉस्टल है, फ्री स्कॉट्स है, फ्री मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर और अदर्स है। जो जो आपको फ्री में शाला के द्वारा सुविधाएं प्राप्त होती हैं शासकीय तौर पर, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो मेरे इस प्राइमरी स्कूल में फ्री टेक्स्ट बुक और फ्री यूनिफॉर्म ही मिलता है। बहुत सारे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में अदर्स फैसिलिटी भी अवेलेबल होती हैं, तो उसके अनुसार से आप डालेंगे साथियों। फिर उसके बाद में विशेष सकते बच्चे जहाँ पर अगर हाँ किए होंगे, इससे पहले जो डिसेबिलिटी वाली है, इससे जो पहले हमने जो सामान्य प्रोफाइल में हमने डिसेबिलिटी में जो बताया था, अगर उसमें आप हाँ किए रहेंगे तो वाला जो सेक्शन है 4.3.2 ये वाला सेक्शन ओपन होगा आपके में। मैंने वहाँ पर नहीं किया है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे तो LSD
SLD जो प्रकार की जो विभिन्न जो बीमारियां हैं, उसमें अगर आपके बच्चे की जांच हुई है और सही पा गया तो हाँ डालेंगे, जांच हुई कि नहीं हुई उसको डालेंगे। फिर जो क्राइटेरिया इसमें आएगा उसको आप क्लिक करेंगे। तो मेरे बच्चे का नहीं हुआ है तो मैं नहीं किया हूँ। क्या बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में बच्चे की जांच की गई है, तो उसको आप देखेंगे साथियों। इस प्रकार से आप जानकारी चेक कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आएगा, क्या अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए बच्चे की जांच की गई है। तो अगर आपके बच्चे की इस प्रकार से बीमारी का जांच के अगर हाँ किया गया होगा तो आप हाँ करेंगे, अगर नहीं किया गया हो तो आप नहीं करेंगे। इस प्रकार छात्र की पहचान प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है। तो इसका अगर बच्चा की प्रतिभाशाली रूप में जाँच की गई है, किसी प्रकार से उसको कोई प्रमाण पत्र शासन की ओर से मिला हो तो उसको आप हाँ करेंगे, अगर नहीं मिला हो तो नहीं करेंगे। क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय खेल कूद में या फिर राष्ट्रीय स्तरीय में या फिर ओलंपियाड में शामिल हुआ है? अगर शामिल हुआ होगा, उसके पास प्रमाण पत्र होगा तो उसको आप हाँ करेंगे, अगर नहीं शामिल हुआ होगा तो आप नहीं करेंगे। क्या बच्चा NCC NSS स्काउट गाइड में भाग लेता है? तो उसके लिए आप हाँ करेंगे, या फिर अगर भाग लिया होगा तो, अगर नहीं लिया होगा तो आप नहीं करेंगे। ये हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के बच्चों में ज़्यादा भरने का होगा। उसके बाद है साथियों, क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरण का उपयोग करता है? तो हमारे बच्चे नहीं करते तो मैं नहीं लिखा हूँ। जिनके बच्चे लोग कोई सारी सुविधाएं करते होंगे तो आप हाँ भरेंगे। फिर छात्र की जो लंबाई है उसको आप छात्र की लंबाई के लिए उसके सेंटीमीटर में भरना होगा, तो उसको आप लंबाई पहले से नापे रहेंगे और उसको आप एंट्री करेंगे, इसमें वजन को भी नापना होगा। फिर छात्र के निवास से स्कूल की अनुमानित दूरी, तो इसमें देखिएगा अनुमानित दूरी में 1 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर और 5 से अधिक किलोमीटर इतना दिया गया है। तो जो मेरा स्कूल है, बच्चे के जो आवास है उसकी दूरी से 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आता है, तो उसमें मैं किया हूँ। अच्छा, अगला पॉइंट यह आया है कि बच्चे के जो माता पिता या फिर कानूनी जो अभिभावक हैं उनकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? तो उसमें से आप देखेंगे प्राइमरी का दिया गया है, अगर 5वीं स्तर का, फिर 8वीं का, फिर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का दिया है, और हाई स्कूल से अधिक और अनपढ़ जो स्कूल गए ही नहीं है, नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें से जो भी आपको सूटेबल लगेगा बच्चे के जानकारी के हिसाब से, तो उनके जो पालक जो भी स्टडी किए होंगे उसको आप इसमें भरेंगे। अगर वो अनपढ़ हैं, नहीं स्कूल गए हैं, तो भी 6वां नंबर का जो ऑप्शन है नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस, उसको आप भर सकते हैं। फिर इसको आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद में इस प्रकार से फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली आएगा। फिर आपको इसको भी नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद साथियों, ये जो बच्चे का है ये सारा डेटा इसमें से आ जाएगा। और फिर उसके बाद में इसको इस प्रकार से आपको ये हो गया करके नहीं समझना है साथियों। फिर इसे पूरा डेटा को आपको चेक करते हुए स्क्रॉल डाउन ऊपर करना है और नीचे को आपको चेक करते करते जाना है। तो यहाँ पर जो कक्षा डैश बोर्ड पर वापस जाएं और मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाएं, इस प्रकार से 2 ऑप्शन आया है। आपके में एक और ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से फिलअप कर चुका हूँ इसलिए मेरे वो में ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपके में एक और ऑप्शन है, डेटा पूरा करें, यहाँ पर नीला कलर में आएगा साथियों। ये नीचे यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर जहाँ पर मैं नीला कलर कर रहा हूँ, यहीं पर ये डैशबोर्ड के जस्ट बगल में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कि डेटा पूरा करें। उसको आप एक बार पूरा करेंगे, फिर वो आपका जो प्रोफाइल है अपडेट हो जाएगा। अगर आप किसी भी सेक्शन में कोई त्रुटि किए रहे होंगे तो वो आपका जो डेटा है वो सबमिट नहीं होगा, तो उसको आप ख्याल रखिएगा। फिर डेटा सबमिट नहीं होने के कारण फिर से आपको चेक करनी होगा कहाँ पर आपने कोई डेटा नहीं भरा है, उसको फिर से आपको भरना होगा, उसको जमा करना होगा, सेव करना होगा। सेव करने के बाद में अगला पेज को ओपन करके यहीं पर फिर वापस इसी में आप वापस आएंगे। वापस आने के बाद में इस प्रकार से ये जो डेटा इसको फिर से आप पढ़िएगा और लास्ट में यहाँ पर डेटा पूरा करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप फिल करते हुए सारा प्रोफाइल अपडेट करेंगे। थैंक यू साथियों।